दिक्कत यहाँ पे है, दिक्कत यहाँ पे है जो सरकार नहीं समझ रही है। साल में 2 बार आती है, अब हर साल यही नौटंकी करते हो। नाम लिखना पड़ेगा, नाम लिखना, अरे दुकानों पे नाम लिखा हुआ है, लाइसेंस में नाम लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन में नाम लिखा है, कैसे नाम लिखे? अपने माथे पर नाम लिखवाने क्या? तो रामू को जो मांसाहार बेचने का नुकसान होगा, ना बेचने का नुकसान होगा कांवड़ यात्रा के दौरान, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो क्या आस्था का विषय मंगलवार को नहीं है? ये हनुमान जी का दिन है। क्या आस्था का विषय सोमवार को नहीं है? भगवान शंकर का दिन है। क्या बुधवार को नहीं है? भगवान गणेश का दिन है। क्या बृहस्पतिवार को नहीं है? सूर्य देव का दिन है। क्या शुक्रवार को नहीं है? माता लक्ष्मी का दिन है। क्या शनिवार को नहीं है? शनिदेव का दिन है। क्या संडे को नहीं है? सूर्य भगवान का दिन है। तो आखिर इस तरह के प्रतिबंध इन त्योहारों पे आके इस तरह के फरमान जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इससे पहले ही उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार है उन्होंने फरमान जारी कर दिया है कि जितने भी लोग हैं, दुकानदार हैं, उनको अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना होगा कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? तो ये फरमान तो हर साल ही जारी होते हैं, ये कोई नया हो रहा है क्या? साल में 2 बार कांवड़ यात्रा आती है, एक बार मार्च के अंदर आती है, एक बार सावन के अंदर आती है। तो सरकार हर बार ही करती है। योगी आदित्यनाथ जी हर साल ये फरमान साल में 2 बार जारी करते हैं, जब से योगी जी की सरकार बनी है। तो कोई नया फरमान नहीं है ये। बात रही कि आपने दुकानों पे नाम लिखना है कि भाई तेरा नाम क्या है, और यदि सरकार ये कहती है कि भाई मांसाहार कांवड़ यात्रा के दौरान नहीं बिकेगा, तो मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से एक मासूम सा सवाल है। मेरा सवाल पूरी उत्तर प्रदेश सरकार दे दे, उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्रालय दे दे, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी दे दे, माननीय मुख्यमंत्री जी, और उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी दे दे। मेरा प्रश्न ये है कि यदि रामू ने एक होटल और रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस ले लिया, तो लाइसेंस दे दिया सरकार ने। रामू ने लिखा मैं यहाँ पे दाल चावल बेचूंगा, आलू गोभी बेचूंगा, आलू मटर बेचूंगा, पनीर टिक्का बेचूंगा, ठीक है, मसाला पनीर बेचूंगा, बकरा बेचूंगा, मुर्गा बेचूंगा, तवा चिकन बेचूंगा, सीख कबाब बेचूंगा, मछली बेचूंगा, मछली पकौड़े बेचूंगा। तो जब ये सारी चीजें बेचने का लाइसेंस रामू ने ले लिया और सरकार को फीस पे कर दी, और आप अब ये प्रतिबंध लगाते हो कि कांवड़ के दौरान मांसाहार पे प्रतिबंध है, तो रामू को जो मांसाहार बेचने का नुकसान होगा, ना बेचने का नुकसान होगा कांवड़ यात्रा के दौरान, उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी, ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, संस्कृति मंत्रालय करेगा, कौन करेगा? क्या एक व्यापारी का नुकसान की भरपाई करने का जिम्मेवारी भी तो लेनी पड़ेगी ना। आप कुछ लोग हैं कह देते हैं कि जब बेचते हो तो हम प्रॉफिट नहीं लेते। क्यों नहीं लेते भाई? तुम हर चीज पर जीएसटी ले रहे हो। मुर्गे बकरे पे जो पक के बनता है, प्लेट में आता है, बिल कटता है, उस पर जीएसटी नहीं लेते हो क्या? ले रहे हो ना। तो जब जीएसटी ले रहे हो तो उनको उनके नुकसान की भरपाई करने का भी अधिकार है। रामू ने मिक्स सामान बेचने का लाइसेंस लिया था सरकार से कि मैं वेज भी बेचूंगा और मैं नॉन वेज भी बेचूंगा, तो रामू लिखने को तैयार है कि मेरा नाम का नाम है रामू होटल, लेकिन वो चीजें तो सारी बेच रहा है ना। दाल चावल भी बेच रहा है, आलू गोभी बेच रहा है, मटर पनीर भी बेच रहा है, आलू पकौड़े भी बेच रहा है, मच्छी भी बेच रहा है, बकरा भी बेच रहा है, सीख कबाब भी बेच रहा है, तवा चिकन, मटन चिकन सब बेच रहा है। अब यदि सरकार ये प्रतिबंध लगाएगी तो इसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये तो होगी बात क्लियर हमारी। दूसरी बात, आप कहते हो ये आस्था का विषय है, तो क्या आस्था का विषय मंगलवार को नहीं है? ये हनुमान जी का दिन है। क्या आस्था का विषय सोमवार को नहीं है? भगवान शंकर का दिन है। क्या बुधवार को नहीं है? भगवान गणेश का दिन है। क्या बृहस्पतिवार को नहीं है? सूर्य देव का दिन है। क्या शुक्रवार को नहीं है? माता लक्ष्मी का दिन है। क्या शनिवार को नहीं है? शनिदेव का दिन है। क्या संडे को नहीं है? सूर्य भगवान का दिन है। तो आखिर इस तरह के प्रतिबंध इन त्योहारों पे आके इस तरह के फरमान जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें? सबको पता है कि कांवड़ यात्रा का है समय चलता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो स्वयं से मांसाहार बेचना बंद कर देता है। जब मुस्लिम त्योहार होते हैं तो मुस्लिम त्योहारों के अंदर हिंदू भी आराम से सारे मटन मांस बेचते हैं, वो कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। चाहे ईद हो, 2 बार ईद आती है, या उनके और भी त्योहार हो, वहां पे हिंदू त्योहार आते हैं तो मुसलमान स्वयं से ही मांसाहार बेचना बंद कर देते हैं। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर
जो भी दुकानदार हैं, देखिए आपने कहा नाम लिखो होटल के ऊपर। अरे जब रामू ने लाइसेंस सरकार से ले लिया और सरकार को अपना आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, वोटर कार्ड दे दिया, घर का पता दे दिया, लाइसेंस फीस दे दी, डीडी से पेमेंट कर दी और नाम लिखवा दिया कि मेरे होटल का नाम रामू होटल है, तो अब सरकार बार बार क्यों पूछ रही है कि रामू को रामू होटल लिखना पड़ेगा? सरकार को तो पता है ना कि रामू का होटल है। दिक्कत यहाँ पे है, दिक्कत यहाँ पे है जो सरकार नहीं समझ रही है कि रामू ने होटल का लाइसेंस तो ले लिया, लेकिन अगर रामू ने अपने होटल को किराए पे उठा दिया तो सरकार क्या कर रही है, सरकार का अधिकारी क्या कर रहे हैं? तो रामू तो मांस बेच नहीं रहा, मांस तो किराएदार बेच रहा है, होटल रामू का किराएदार बेच रहा है। तो सरकार को इस चीज की जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि लाइसेंस का प्रत्यर्पण नहीं होना चाहिए, लाइसेंस की किराएदारी खाने का काम नहीं होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है, ये वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, ये हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो इनके मुंह श्री मुख से निकली हुई बात चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो, हम सिर जोड़ के स्वीकार कर लेते हैं। इन्होंने कहा 15 लाख आएंगे, हमने मान लिया आएंगे। इन्होंने कहा काला धन आएंगे, हमने मान लिया आएंगे। इन्होंने कहा नीरव मोदी आएगा, विजय माल्या आएगा, हमने बोला आएगा। नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ना काला धन आया ना 15 लाख रुपए आया। अब योगी जी कहते हैं कि भाई दुकानों पे नाम लिखना है, तो लोग दुकानों पे नाम ही नहीं लिखेंगे, अपना नाम, दुकान का नाम, बाप का नाम, माँ का नाम, सबका नाम लिख देंगे, क्योंकि योगी जी का डर है। डर ही तो है, और क्या है ये? अरे भाई कांवड़ यात्रा हर साल आती है, मुसलमान कौन सा मांस बेच रहे हैं वहां पे? साल में 2 बार आती है, अब हर साल यही नौटंकी करते हो, नाम लिखना पड़ेगा, नाम लिखना। अरे दुकानों पे नाम लिखा हुआ है, लाइसेंस में नाम लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन में नाम लिखा है, कैसे नाम लिखे? अपने माथे पर नाम लिखवा ले क्या? लेकिन जिस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, उसको भी तो मद्देनजर देखते हुए वो नाम लिखने के लिए बोले तो गलत क्या है? सोशल मीडिया की वीडियो की मैं कोई पुष्टि नहीं करता हूँ। योगी सरकार के जो लोकल वहाँ पे बीट ऑफिसर हैं, जो वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उसकी जिम्मेवारी है, वो इस बात को सुनिश्चित करे कि अगर वहाँ पे फैजल का होटल है तो उस पर फैजल होटल लिखा होना चाहिए, रामू का होटल है तो उस पर रामू होटल लिखा होना चाहिए। अगर सरकार ये प्रतिबंध लगा रही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान मांस नहीं बिकेगा, तो फैजल को भी मांस के बेचने से जो नुकसान होगा और रामू को जो मांस बेचने से कांवड़ यात्रा के दौरान उसकी दुकानदारी का नुकसान होगा, वो सरकार को देना चाहिए, तभी तो बात बनेगी ना। अच्छा क्या होता है? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मैंने कुछ गलत बोल दिया? मैडम आप मेरी बात को समझ, आप पत्रकार हैं और एक देश की जागरूक पत्रकार हैं। जब देश की लोकतंत्र की चौथी मेन स्ट्रीम की मीडिया आज कोमा में पड़ी है ना, तब आप जैसे पत्रकार इस देशवासियों की आवाज उठा रहे हैं ताकि ये बातें सरकारों तक पहुंचे। और सरकार से मैंने प्रश्न पूछा है, मेरा प्रश्न बड़ा सरल था, उस पर कोई बहुत ज्यादा मैंने अंग्रेजी में नहीं बोला है, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं ना लोग, शेम आती है, शर्म आती है, बोलने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने सारा कुछ हिंदी में बोला। शर्म तो हिंदी में आती है लोगों को बोलने में। नहीं, किसी बड़े नेता ने बोला ना भारतीय जनता पार्टी के, कि आने वाले समय में हिंदी बोलने वालों को बड़ी शर्म आएगी। तो कुछ लोग बिहार में जाके अंग्रेजी बोलते हैं, विदेशों में जाके हिंदी बोलते हैं, शर्म तो उनकी आना चाहिए ना, शर्म हमें थोड़ी आनी चाहिए। मैंने तो सारी बात हिंदी में बोली है। अगर हिंदी समझ में आ रही है तो हमारी बात को आप समझ लीजिए, बड़ा सिंपल सरल है। सौहार्दपूर्ण सारे त्योहार सभी जातीय धर्म संप्रदाय मजहबों के मनाए जाने चाहिए। ऐसे कोई आदेश नहीं देने चाहिए जिससे समाज के अंदर ये संदेश जाए कि कुछ त्योहार आने के ऊपर ही ऐसे सरकारी आदेश जारी किए जाते हैं। ये भाईचारा देश के अंदर आज से नहीं है, ये 1947 से पहले जब हमारा देश गुलाम था और देश को गुलामी से स्वतंत्रता दिलाने के लिए इस देश के सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, सबने एक मत होकर, सहमत होकर, एकजुट होकर, एकजुटता के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, तब हमारे भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिली थी। और आज हम इस देश को राजनीति के माध्यम से हिंदुओं में बांट रहे हैं और हम इसको धर्म में बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। सीमा पार से आतंकवादी आ जाते हैं, आराम से धर्म पूछते हैं, पैंट उतरवाते हैं, कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता है पूछ के 26 परिवारों की नृशंस हत्या करके
आराम से चले जाते हैं, 70 दिन के बाद भी सरकार उनको पकड़ने में सक्षम नहीं है, ये बताने में भी सक्षम नहीं है कि वो बॉर्डर से कहां से आए, हवाई जहाज से आए थे, ट्रेन से आए थे, प्लेन से आए थे, पैदल आए थे। इतना समय था उन आतंकवादियों के पास का धर्म पूछा, गोली मारी, पैंट उतरवाई और मार के आराम से चले गए।